नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज के जो समाचार हैं वो जुड़े हुए हैं हरियाणा से। तो आइए चलते हैं मुख्य समाचारों की ओर। पंचकुला के डॉक्टर अजय के बाद उनकी सर्जन पत्नी ने भी तोड़ा कोरोना से दम। उनकी एडवोकेट बेटी बोली, नहीं मिला सही इलाज। एनसीआर और आसपास के क्षेत्र में कोविड महामारी के चलते मानव तस्कर सक्रिय हो गए हैं। किसान आंदोलन के चलते बंगाली युवती दुष्कर्म के आरोपी अनूप के पक्ष में आई। रोगी खाप ने कहा उसे फंसाया जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि गांवों में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर के सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसानों पर आरोप लगा रही है। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग चल रही है। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले कोरोना वार्ड में सेवाएं देते हुए संक्रमित हुए डॉक्टर अजय शर्मा के निधन के 3 दिन बाद शुक्रवार को उनकी पत्नी डॉक्टर इंदु शर्मा की भी कोरोना से जान चली गई। वो पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में 9 मई से उपचाराधीन थी। लगातार उनका ऑक्सीजन स्तर गिरता जा रहा था। इस दौरान उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टर इंदु शर्मा बरेली में एक निजी अस्पताल में सर्जन थी। वर्तमान में वो पंचकुला के रामगढ़ में रह रही थी। उनकी एडवोकेट बेटी ने बताया कि सिफारिश के बाद वेंटिलेटर तो मिल गया, लेकिन मेरी मदर नहीं बच पाई। माँ को तो फिर भी जैसे तैसे इलाज मिल गया, लेकिन मेरे पिता के केस में बहुत लापरवाही बरती गई, जबकि वो अभी तक उसी स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे थे जहां उन्हें इलाज नहीं मिला। अब चलते हैं अगले समाचार पर। कोविड-19 के दौरान एनसीआर और आसपास के क्षेत्र में कुछ लोग संतान के इच्छुक लोगों को बच्चे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड काल में मासूम बच्चों की फोटो शेयर कर आमजन की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोविड में अनाथ हो रहे और बेसहारा बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग भी सतर्क हो गया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में किसी बच्चे के अनाथ होने के अलावा अगर किसी बच्चे को मदद की आवश्यकता है या फिर कोई तस्कर बच्चों को बेचने की कोशिश कर रहा है तो उसकी सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 बाल संरक्षण अधिकारी, बाल कल्याण समिति या पुलिस विभाग को दे। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसी ही अनाथ या बेसहारा बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के जरिए गोद ले सकती है। सीधे तौर पर अनाथ बच्चों को गोद लेना देना गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 जैसी बीमारी का फायदा उठाकर किसी बेसहारा या अनाथ बच्चे को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग को दे। कोई बच्चा संकट में है या शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित है तो उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर डालने की बजाय संबंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी को दी जाए। अब चलते हैं अगले समाचार पर। उपमंडल के गांव चानोत में शुक्रवार को हुई पंचायत में टिकरी बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अनूप चानोत का समर्थन करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में ग्रामीण संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से भी मिलेंगे। रोगी खाप पंचायत ने सरकार पर आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन को भटकाने के लिए निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। साथ ही खाप ने ऐलान किया कि इस मामले में रोगी खाप अन्य आरोपियों की खापों को भी साथ लेगी। रोगी खाप के प्रधान सुमेर सिंह ने कहा कि मामले में आरोपी बनाए गए 2 लड़कों और 2 लड़कियों की खाप से भी वे संपर्क कर रहे हैं। जल्द ही सर्व खाप पंचायत का ठोस निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों और रोगी खाप ने एक मत से कहा कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सरकार बेकसूर को बलि का बकरा ना बनाए। अब चलते हैं अगले समाचार पर। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसानों पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा रही है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले कई महीनों से बॉर्डर पर चल रहे धरने पर बैठे हुए हैं। धरना स्थल से कोरोना फैलता तो यहाँ हॉटस्पॉट बन जाता। किसान नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को कुंडली बॉर्डर पर चल रहे धरने को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर फेल हुई है। कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सुविधाएं तक मरीजों को नहीं मिल रही हैं। इस महामारी के बीच चुनाव कराकर लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। अब गांवों में हालात खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को साफ कहा जा चुका है कि अपने जांच व वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। संयुक्त किसान मोर्चा की 26 मई को बैठक होगी, जिसमें बड़ा फैसला लेने की बात कही गई है। साथ ही आंदोलन को लेकर अगली रणनीति भी बनाई जाएगी। वहीं किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़नी ने कहा कि सरकार बार बार कोरोना के नाम पर किसान आंदोलन को तोड़ना चाहती है। अब चलते हैं अगले समाचार पर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राठी, राजीव सरदाना ने भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा
सोशल मीडिया पर किसानों को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने पर आईजी को शिकायत दी। उन पर एफआईआर की मांग की। शिकायत में आप नेताओं ने कहा कि 1 अप्रैल को हिसार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आए थे, जिनका कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने विरोध किया था। अगले दिन 2 अप्रैल को भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर कहा कि आपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का क्या बिगाड़ दिया। सोनाली फोगाट ने पूरा जोर लगाया कि उनके इस भाषणबाजी से किसान भड़क जाएं। ये उनकी एक सोची समझी साजिश थी। बाद में सोनाली फोगाट ने उन लोगों के खिलाफ शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवा दिया। भड़काने के आरोप में सोनाली फोगाट के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये थे हरियाणा से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। आप सब अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक से इजाज़त लेता हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।